जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर फ्रेंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अपने को इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और अपने क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। यहाँ हमें दे रखा है x² माइनस 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 लिखा हमने इधर। अब देखो आप अपने मेथड यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कि अपने को ये वैल्यू एज इट इज रखनी है, यहाँ ये वैल्यू अपने को एज इट इज रखनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इस पार्ट्स को अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ आगे x² के आगे कोई नंबर नहीं है तो अपने कितना लिखा 1। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करो कितना हो जाएगा 10। साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस में 10, माइनस में 10 और बीच में कितना लिखा है माइनस का 3। अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए माइनस में 10 और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 3। तो देखो 10 के अपने क्या कर लेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो 10 के आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 5 1 टाइम, समझ आइए। तो 10 के 2 ही फैक्टर निकलता है 5 और 2। तो अपने पास 2 ही नंबर है, 2 ही नंबर अपने को चाहिए। लेकिन अब देखो साइन को कैसे सेट करना है, देखो 5 मल्टीप्लाई 2 अगर आपने दोनों प्लस में रखा कितना आ जाएगा प्लस का 10। अपने को एक नंबर माइनस करना है, अगर आपने गलती से माइनस कर दिया माइनस में 2 आपने इसको गलती से माइनस कर दिया माइनस का 10, ठीक है। अब ये माइनस में 10 तो आ गया लेकिन यहाँ माइनस का 3 नहीं आएगा क्योंकि देखो प्लस का 5 माइनस में 2 माइनस 3। तो अपने को दोनों को ध्यान में रखे चलना है, ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 10 भी आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 कब आएगा, जब आप बड़ा नंबर 5 क्या रखोगे आप माइनस में और ये छोटा नंबर अपने अपने क्या रखेंगे प्लस में। तो माइनस में 5 प्लस में 2 देखो कितना आ जाएगा माइनस का 3। समझ आइए। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलते हैं कि अपने को इस माइनस 3x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 नंबर अपने पास कौन सा आ गया, माइनस में 5 और प्लस में 2। तो देखो अपने इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास में 2 नंबर कौन कौन से आगे, देखो x² ये एज इट इज रखना है, यहाँ माइनस का 10 आपको एज इट इज रखना है। अब देखो माइनस का 3 है तो पहले क्या आ जाएगा माइनस में 5x और प्लस में 2x। माइनस 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा माइनस 3 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है माइनस में 10, समझ आइए। देखो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो अपने को लेना और इन दोनों में जो कॉमन है वो वैल्यू अपने को लेनी है। तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x और x की आपको लोवेस्ट पावर लेनी है जिसकी पावर सबसे कम है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर कितना है 1, तो लोवेस्ट पावर कितना हो जाएगा x। और कॉमनली आप अपने पास कितना आ गया x माइनस में 5। यहाँ 2x थे अपने पास, x की पावर 2 मतलब, तो यहाँ से एक x आ गया तो एक x कहाँ चला जाएगा अंदर। यहाँ 5x था, एक ही था x की पावर 1 वो अपने बाहर ले लिया कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ अगर साइन प्लस में आ रहा है तो आपको यहाँ प्लस ही साइन लगाना है, अगर यहाँ साइन माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस का ही साइन लगाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में 2, कितना हो जाएगा आंसर x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो आपने जो 2 नंबर निकाले थे वो सही है या गलत है वो कहाँ पता चलेगा, यहीं पता चल जाएगा। देखो अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तब तो आपने जो दोनों नंबर लिए वो क्या है, दोनों सही हैं। और अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं आते तो अपने पता चल जाता है कि अपने जो 2 नंबर लेके चल रहे हैं वो अपना आंसर सही नहीं है। तो देखो यहाँ अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस में 5 और x प्लस में 2 इक्वल टू 0। एक बार आपको ये वैल्यू लेनी और एक बार आपको देखो ये वैल्यू लेके चलना है, x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये टर्म है वो 0 है या ये टर्म है वो क्या है 0, तभी 0 मल्टीप्लाई ये नंबर होगा तब क्या आ जाएगा आंसर 0। तो देखो यहाँ आपने वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू 0। माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, तो एक तो वैल्यू अपने पास कौन सा आ गया +5 और एक अपने पास आंसर आ गया -2।
तो अपना आंसर क्या हो गया 5 कॉमा माइनस में 2। क्वेश्चन लिखा था फाइंड द रूट्स, तो अपने को हर बार दो वैल्यू मिलेगी, दो रूट्स मिलेंगे, तो इसमें अपने क्या मिला है 5 कॉमा माइनस में 2। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो दोनों नंबर आ रहे हैं कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो जाएगा 12। तो दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12। साथ में लिखा यहाँ देखो बीच में क्या आ रहा है प्लस, आगे नहीं लिखा, इसका मतलब 1। इन दोनों को प्लस माइनस करे कितना आना चाहिए प्लस का 1। तो अपने को दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 आना चाहिए लास्ट में आंसर। तो देखो अपने इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, फिर 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स। अब 3 नंबर आए लेकिन अपने को दो नंबर में कन्वर्ट करना है, किन्हीं भी दो नंबर में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो और इसको ऐसे ही रहने दो। तो 2 मल्टीप्लाई 6, देखो 2 6 12 हो जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 6 है, 6 में आप प्लस में 2 करो माइनस में 2 करो, यहाँ 1 नहीं आएगा, तो अपने ये तो नंबर ले ही नहीं सकते। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा कि आप 2 मल्टीप्लाई 2 लिखो, यहाँ कितना आ गया 4 और यहाँ कितना है 3। अब 4 मल्टीप्लाई 3 भी कितना होगा 12 होगा, और साथ में आपने चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 4 रखना है माइनस का 3, प्लस के 4 में से 3 माइनस करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यही समझ में कि यहाँ हमारे पास आ गया प्लस का 4 और माइनस में 3। अब फिर इन दोनों में अपने कॉमन लेना है, यहाँ भी इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना है। तो देखो इसमें जब अपने कॉमन लेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 2 भी आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 4 है जो 2 का मल्टीपल है। यहाँ कितना हो जाएगा x, तो कितना आया x प्लस में 2। यहाँ इन दोनों में देखो पहले तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 3 है यहाँ 6 है तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर प्लस का साइन होता है तो अपने एज इट इज जो साइन है वही चलने देते, लेकिन जब माइनस का साइन अगर बाहर आ गया ना इधर, तो आपको जब यहाँ अंदर लिखोगे तो साइन चेंज करके लिखना है। कि आप देखो अपने x लिखने वाले थे, अब ये x माइनस का नहीं रखना प्लस का रखना है, क्योंकि माइनस हमने पहले ही ले चुके हैं। यहाँ भी माइनस हमने बाहर ले लिया और 3 है 6 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू कितना हुआ 0। अब देखो आगे यहाँ अपने पास सारे x प्लस में 2 और x प्लस में 2। मैंने आपको कहा था अगर अपना आंसर राइट है तो ये दोनों क्या होगी वैल्यू सेम आएगी। अब देखो 2x माइनस 3 और एक बार आ जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आपको ये वैल्यू लेना है इक्वल टू में 0 और एक बार ये वैल्यू लेना है इक्वल टू में 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू में 3, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ प्लस का 2 है, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो देखो यहाँ अपने पास एक आंसर आया माइनस में 2 और एक आंसर आया अपने पास में 3/2। तो कौन कौन से दो रूट आ गए अपने पास 3/2 और माइनस में 2, ये अपना आंसर है। समझ आइए, तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ अपने को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। यहाँ करने के बाद दो नंबर अपने को देखना है, दो नंबर लेने के बाद आपको इनमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद देखो ये जो संख्या वो दोनों नंबर क्या हो गया सेम आएगी नंबर, ये दोनों नंबर सेम आ गया तो आपको एक बार ये लिखना और एक बार बाहर वाले जो नंबर है कॉमनली वो लिखना आपको। अब या तो ये वैल्यू जो इसके इक्वल टू 0 होगा या इस वैल्यू के इक्वल टू में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ माइनस का 3 इधर है तो प्लस 3, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में हो जाएगा 2, यहाँ प्लस का 2 था उधर जाएगा माइनस में 2। तो ये अपने सेकंड का आंसर कितना आया 3/2 और माइनस में 2। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस में कितना हो जाएगा 5√2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, देखो पहले तो 5√2 और मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो √2 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा अपने पास में 2, और मल्टीप्लाई कितना है 5, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 10। तो अपने क्या करेंगे, देखो 2 की टेबल में 10, 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 5, 1 टाइम्स, आ गया ही नंबर। अब देखो प्लस माइनस करने पर कितना आ जाएगा, प्लस का 7। तो देखो दो ही नंबर है अपने पास, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 10, और 5 प्लस में 2 कितना होता है 7। तो देखो दो नंबर आ गए अपने पास, तो अपने क्या लिखेंगे, √2 प्लस 5x प्लस में 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। समझ आई। तो हमें देखो जो भी ये टर्म है, देखो ax, देखो होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म चलती हैं। तो इस a की मल्टीप्लाई c से करनी होती है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो अपने को मल्टीप्लाई करने पर चाहिए, और ये जो नंबर है बीच वाला वो अपने को उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए लास्ट में। तो 5 प्लस में 2 7, और 5 2 जा कितना हुआ 10। अब देखो अपने पास जो दोनों नंबर आ गए, अब अपने क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है। अब देखो जब कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या आ जाएगा कॉमन इसमें, x, √2x प्लस में 5। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ 2 लिखा है, यहाँ √2 लिखा है, 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है तो वहाँ x नहीं। लेकिन देखो ये जो 2 है ये किससे बना है, देखो √2 मल्टीप्लाई √2। अगर अपने आप देखोगे तो ये किससे बना है, √2 मल्टीप्लाई √2। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 2 बार √2 है, उससे मिलके बनाइए। तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी कितना है, रूट में 2। तो अपने ये कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, रूट में 2। तो देखो यहाँ 2 बार आ रहा था, हमने एक बार तो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना हो जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब देखो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों आंसर हमेशा क्या हो गए, यहाँ सेम आ गए, तभी अपने जो दोनों जो नंबर लिए वो क्या है, सही लेके चल रहे अपने। अब देखो यहाँ आंसर, यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस में √2 इक्वल टू 0, या √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हुई, x प्लस में √2 इक्वल टू में कितना आया 0, और √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0। अब ये प्लस का √2 है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू में कितना आया माइनस में √2। ये √2x है, प्लस का 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा -5 अपॉन √2। तो अपने पास दो आंसर कौन से है, एक तो आया माइनस में √2, और एक अपने पास आंसर आया माइनस में 5 अपॉन में √2। तो अपने आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो -5 अपॉन में √2 आया एक आंसर आया माइनस में √2। तो ये दोनों रूट्स है, अपने को इसमें ये बताना है कि इन दोनों x की वैल्यू बतानी है, वो अपने आंसर बता दिया। तो बस ये ध्यान रखना आपको, इन सब में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, दो वैल्यू अपने कॉमन लेना है, फिर आपको यहाँ कॉमन लेके फिर आगे कॉमन लेके चलना है। आगे क्या होगा, इक्वल टू में 0 पुट करना है, यहाँ से भी x की वैल्यू, उधर भी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। आप देखो इसी का 4 नंबर पार्ट, यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो पहले इसको बैलेंस करके चलना है। क्या करेंगे बैलेंस, देखो इन सब की अपॉन में क्या लिख दो 1, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 8। 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 8 2 जा 16 x², फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन। अब देखो 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 8 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा 8x, प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 कहाँ चला जाएगा इधर, तो 0 मल्टीप्लाई 8 आंसर कितना आ जाएगा यहाँ 0। देखो होगा क्या 0 मल्टीप्लाई 8, अब 0 मल्टीप्लाई में 8 हुआ तो यहाँ आंसर कितना आ गया 0, और अपने पास में टर्म के आगे देखो ये आ गया अब इधर। अब देखो ये एज इट इज जैसा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अपने क्वेश्चन सोल्व किया वैसा ही पैटर्न आ गया, देखो इधर आ गया ये। अब देखो इसमें अपने क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 16x² माइनस में 8x प्लस में 1, तो मल्टीप्लाई करने पे अपने को कौन से दो नंबर चाहिए, तो देखो इस a की मल्टीप्लाई c से करो टर्म से, तो 16 1 जा 16। तो अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करे कितना आ जाए 16।
और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए माइनस का 8। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16। और आपको डाउट है तो आप फैक्टर निकालो, देखो इसमें कितना हो जाएगा 8 4 2 और 1। तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आया 4, यहाँ भी कितना आया 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16 और माइनस में 8 चाहिए। तो दोनों नंबर के साइन अपने क्या लगा लेंगे -4। देखो ये भी माइनस में 4 आ जाएगा, ये भी -4, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और 4 4 जा 16 यहाँ। और यहाँ जब प्लस माइनस में करेंगे तो -4 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो ये अपने पास में दो नंबर आ गए। अब देखो अपने इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर में क्या है, इधर माइनस का 4x और माइनस में 4x। देखो यहाँ 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 4x, तो यहाँ कितना आया 4x माइनस में 1। ये 4 4 जा 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ x की पावर 2 थी तो हमने एक तो पावर बाहर ले ली तो एक पावर अंदर रह जाएगी, और माइनस है तो माइनस का साइन। 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। 4x है और यहाँ 1 है, कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो अपने कितना लिखेंगे 1। अब देखो ये नंबर तो अपने को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि 1 लिखा हमने बाहर, लेकिन साइन चेंज करना है क्योंकि यहाँ बाहर साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x, ये प्लस का 1 है, बाहर हमने माइनस पहले से ले रखा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में 1 इक्वल में कितना होगा 0। तो देखो यहाँ भी कितना आ रहा है 4x माइनस 1, यहाँ भी कितना आ रहा है 4x माइनस में 1। तो देखो एक बार ये टर्म लिखा 4x माइनस 1 और एक बार बाहर वाली टर्म लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी सेम 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू में 1। अब मल्टीप्लाई में 4 है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/4। तो अपने पास x की कौन सी दो वैल्यू आ गई 1/4, 1/4। अपने को क्वेश्चन में ये बोला है रूट्स निकालने, तो जो ये दोनों वैल्यू आ रही है क्या इनके रूट्स हैं। तो देखो आपको बस इसमें क्या करना था, यहाँ डिवाइड में अगर नंबर आ जाए तो इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अपने क्या करना है, जो डिवाइड वाला नंबर है वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होते वो सीधा क्या हो जाएगा 0 में आ जाएगा। लेकिन ये जो नंबर टर्म्स है इसको अपने को आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे, फिर अपने को दो नंबर निकालना है। दो नंबर निकालने के बाद अपने चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये नंबर सेम आ रहे तो एक बार अंदर ये ब्रैकेट वाला नंबर लिखना और एक बार जो बाहर लिखे वो नंबर लिखना आपको। इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना हुआ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 वहाँ जाएगा प्लस 1, यहाँ माइनस का 1 उधर गया प्लस। मल्टीप्लाई में 4 क्या हो जाएगा डिवाइड में 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा डिवाइड में 4। तो x इक्वल टू 1/4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/4। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का 5 नंबर। देखो इसी का 5 नंबर पार्ट क्या लिखा हुआ है, देखो 5 नंबर पार्ट लिखा 100x² माइनस में 20x प्लस 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई करने पर अपने कितना चाहिए 100 और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए माइनस का 20। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 100 और प्लस माइनस करने पर माइनस का 20 आना चाहिए। तो देखो अपने 100 के पहले फैक्टर निकाल लेते, कितना हो जाएगा 50, फिर 2 की टेबल है 25, 5 5 और 1। आपने किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले 5 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। अब देखो 5 5 जा 25 और 4 100 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन 25 में प्लस 4 करो माइनस 4 कर कैसे भी ये 20 तो नहीं आने वाले, क्योंकि 25 माइनस 4 भी कितना होता है 21। तो 20 नंबर तो पॉसिबल नहीं है। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ इस 2 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई 5 से, ये भी कितना हुआ 10 और ये भी कितना हुआ 10। अब देखो 2 5 जा 10, यहाँ भी 2 5 जा 10।
अब 2 नंबर आगे 10 10, अब देखो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो देखो माइनस में 20 आ सकता है कि माइनस में 10 लिया और माइनस में 10, दोनों अपने के साइन क्या ले लेंगे माइनस। तो यहाँ माइनस का 10, यहाँ माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो माइनस में 20। तो 2 नंबर अपने पास कौन कौन से आ गए इधर में, माइनस में 10x और माइनस में 10x। तो देखो 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 इक्वल टू कितना हुआ 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ 100 है वो क्या होता है 10 10 जा 100, तो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो अपने कॉमन क्या ले लेंगे 10x। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 10x माइनस 1। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना है। अब 10x है वहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे 1। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ बाहर आ गया -1 तो इनको जब साइन ब्रैकेट में अगर आप लिखोगे तो इनके साइन चेंज करके लिखना है। ये माइनस में 10x है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 10x। तो यहाँ कितना आएगा प्लस में 10x, ये प्लस का 1 है क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 10x माइनस 1, यहाँ भी कितना हुआ 10x माइनस में 1। अब देखो 10x माइनस 1 दोनों में आ रहा है सेम, तो इसके वाला अभी तक तो अपना सही है आंसर। अब देखो यहाँ बाहर भी कितना है 10x और यहाँ कितना है -1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू में कितना हुआ 0। तो या तो ये वैल्यू इक्वल टू में 0 होगी या ये वैल्यू जो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। वैसे देखो दोनों में सेम ही आ रहा है, तो यहाँ माइनस का 1 उधर जाएगा तो +1, 10x इक्वल टू में 1, यहाँ भी कितना हुआ 10x इक्वल टू में +1। अब ये मल्टीप्लाई में 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू में कितना हुआ 1/10। यहाँ भी कितना आ जाएगा x इक्वल टू में 1/10। तो अपने पास कौन कौन से दो आंसर आ गए 1/10, 1/10। ये दो रूट्स अपने पास आ गए। क्वेश्चन में लिखा था रूट्स निकालने कौन से मेथड से फैक्टराइजेशन, तो अपने फैक्टर निकाले, पहले फैक्टर निकालने के बाद अपने 2 नंबर निकाले, उनको आगे सॉल्व किया, कॉमन है अपने पास नंबर, अपने देखा ये दोनों सेम आ रहे हैं नंबर, फिर एक बार ये वाली टर्म लिखी और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली हमने लिखा। इक्वल टू में क्या आया था 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या है -1 इक्वल टू 0, -1 है उधर आया तो प्लस, फिर मल्टीप्लाई में 10 है तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 10। तो ये अपने पास आंसर है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।